तो किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक को, आज हमारा एक नया टॉपिक, किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक को किसी पीछे जो हमने सीखा है उन चीजों से अगर हम लिंक कर दें, जोड़ दें, तो क्लास क्या होता है, क्लास का एक फ्लो बनना चाहिए। और उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए पिछली बातों को थोड़ा रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन वेक्टर क्वांटिटी तुम पढ़ चुके हो? तो सबसे पहले आपने वेक्टर क्वांटिटी 10th में, तो इन बातों की चर्चा होती ही नहीं थी कि वेक्टर है कि स्केलर, कम होती थी, हम करना भी नहीं चाहते थे, हमें ज्यादा यूज भी नहीं था। पर जैसे ही हम 11th में आए, 9th में भी वेक्टर पढ़ाया जा सकता है। नहीं, फोर्स तो वहां भी पढ़ा था, मोमेंटम वहां भी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वहां भी पढ़ा था, बट वहां पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी वेक्टर। नहीं, आज के डेट में हम वेक्टर की चर्चा करते हैं। तो हम अगर किस किस फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट हमारी फिजिकल क्वांटिटी सर वेक्टर होती है। चलिए भाई, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, वेलोसिटी क्या है बताओ? वेक्टर v है और इसके ऊपर किसी भी वेक्टर को, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, अगर ऐसे लगा दे, या वेलोसिटी वेक्टर हो ऐसे, ठीक है, तो ये इसका क्या बताता है बताओ? मैग्नीट्यूड। ये बात आप जानते हो। अभी हम पुरानी बात को थोड़ा देर 5-7 मिनट क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको क्या कर दें, मैं समझा दूं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, नई चीज को आज सीखेंगे। आज हम वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे कि वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का 2 तरीका है। वहां पहुंचने के पहले थोड़ा सा हम इन बातों को देखें, ठीक है। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ऐसे लिखा जाए तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा बताओ? डायरेक्शन भी। जैसे अगर हम इस वेलोसिटी वेक्टर को यहां लिख दें तो इसको हम एरो मार्क से ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, नहीं, और इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर इसका 1 यूनिट मानते हैं, इसको 2 यूनिट मानते हैं, इसको 3 यूनिट मानते हैं, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, टोटल 4 यूनिट, यानी ये जो न बता रहा है, ये इसका 4 क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ये जो डायरेक्शन है, मान लो कि ये डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस को मानते हैं, तो ये आई कैप लिख देते हैं, ये इसका क्या हो गया? डायरेक्शन। तो ये 4 मैग्नीट्यूड और आई कैप क्या हो गया? इसका डायरेक्शन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो बच्चा इस आई कैप को क्या बोलते थे? बोल दो कोई बच्चा। यूनिट वेक्टर बोलते। छोटी छोटी चीजों को सीख जाओ, इसको क्या बोलते थे? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर इस 4 जो मैग्नीट्यूड है उसका क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। उसके बाद आप और भी अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो एक हो गया मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? पी से। एक होता था हमारा फोर्स। फोर्स क्या हो गया? एफ हो गया। सभी वेक्टर को हम क्या लगाते हैं? एक पर्टिकुलर तरीके से क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं भाई? तो हम सबसे पहले वेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर नोटेशन बना रहे हैं, उस पर एरो का मार्क लगा रहे हैं। अब वेक्टर के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत थी जो हमने सीखा है, शायद थोड़ा सा भूल गए हो, वो हमारा है यूनिट वेक्टर। क्या होती है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम शायद आई कैप लिखते थे, जे कैप लिखते थे, के कैप लिखते थे, ऐसा करते। ये कैप ऐसे लगाया था, सभी बच्चों ने सीखा था। और यूनिट वेक्टर सभी बच्चों को पता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या होता था? जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते। और किसी भी वेक्टर, अगर सी वेक्टर है तो इस सी वेक्टर के पास क्या होगा? सी मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और सी कैप इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा, जो यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करता है। गुरमान क्या बताया भाई? सी वेक्टर के पास सी मैग्नीट्यूड होगा और सी क्या है? कैप क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा। जैसे मान लिया जाए कि हमारा ये सी वेक्टर है और इस सी वेक्टर को हमने लिख दिया 2i + 3j + 4k, थोड़ा थोड़ा सभी बच्चे लिख सकते हो। तो सी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेगा? कोई बच्चा बताएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और
2 का स्क्वायर फिर से 4 और अंडर, ये इसका मैग्नीट्यूड। सबको जोड़ोगे तो 4 4 8 और 8 और 9 मिलके कितना हो गया बताओ? 8 और 9 मिलकर 17। 17 जो हो गई ये इसका क्या बन गया बताओ? इसका मैग्नीट्यूड बन गया। इसमें अगर जैसे अगर हम सी कैप निकालना चाहें तो सी कैप कैसे निकालेंगे भाई? सी वेक्टर में सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो सी कैप निकल जाए। कैसे निकालेंगे सी वेक्टर? सी वेक्टर क्या हो गया? 2i प्लस में 3j प्लस में 2k बाई में क्या हो गया? अंडर रूट सी कैप। अंडर रूट कितना है भाई? सी कैप, सी का मैग्नीट्यूड कितना है? 17 है। तो क्या लिखेंगे? 2 बाई अंडर रूट 17 आई कैप प्लस 3 बाई अंडर रूट 17 जे कैप और 2 बाई अंडर रूट 17 क्या हो गया? के कैप। इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो सभी बच्चे एक बात याद कर ले, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या करोगे? वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? जैसे हमने ये कर लिया। सभी बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन बना ले। अगर कोई आदमी पूछ लेगा तुमसे कि भाई एक वेक्टर दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या दे देगा भाई कि आई ए वेक्टर दे दिया और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई दे दिया, यहां जे दे दिया और ये के दे दिया, और कहेगा क्या ये यूनिट वेक्टर है? और अगर नहीं है, इज एवब वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो चेक करेंगे, यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो। कैसे निकालोगे भाई? 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर अंडर रूट लगाओगे तो क्या हो गया बताओ? रूट अंडर 3 हो गया। तो क्या ए यूनिट वेक्टर है? हम कहेंगे नहीं है सर, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो फिर अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो नो, ए वेक्टर इज नॉट ए यूनिट वेक्टर, नॉट ए यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो क्या करोगे भाई? ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने में ए वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे बताओ? डिवाइड कर। कैसे करेंगे? ए वेक्टर भाई कौन कौन है? ए वेक्टर का क्या क्या लिखेंगे भाई? तो ए वेक्टर में हम लिख देंगे क्या? आई, फिर क्या लिखेंगे? जे, फिर क्या लिखेंगे बताओ? के, और इस सबको डिवाइड कर देंगे अंडर रूट 3। ये क्या होगा? 1 बाई अंडर रूट 3 आई कैप, 1 बाई अंडर रूट 3 जे कैप, 1 बाई अंडर रूट 3। ये हमारा ए कैप निकल गया। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर क्या कर सकते हो? निकाल सकते। तो एक बात हमें याद रखने आ गया, करना है ये बात याद कि भाई किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये बात भी हम लोगों ने समझ लिया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई? तो ये कोई वेक्टर दिया होगा इस टाइप का, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है। इतनी बात तो सभी बच्चों को हमारे समझ से आ गया। और वेक्टर के लिए हम लोगों ने जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है, वो कौन कौन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है भाई? तो फोर्स पढ़ा है, मोमेंटम पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। ये कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हमारा क्या है? वेक्टर है ना? फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। कोई आदमी बता सकता है? कोई एक छूट गया है हमारे से फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम जो वेक्टर है अभी जो हमने पढ़ा है। ऐसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है, बट जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं उसमें क्या है? एक्सेलरेशन। और क्या बता रहे हो तुम लोग?
अभी तक जो पढ़ा है उसमें मैं पूछ रहा हूं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम पूरा बता दो, बट अभी क्या पढ़े बताओ कोई बच्चा। ये एक्सेलरेशन भी पढ़ा है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और क्या पढ़ा है? ठीक है, और कोई नहीं पढ़ा। फोर्स पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, मोमेंटम पढ़ा है, एक और पढ़ा था, इंपल्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंपल्स होता। लिख लो सही बच्चे, ये सिर्फ चीजें याद होनी चाहिए कि हम कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए है। एक हमने पढ़ा है इंपल्स। इंपल्स याद है किसी बच्चे को? क्या होता था इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता था, या फोर्स को मल्टीप्लाई करते थे किससे? टाइम से। चलो भाई याद रखेंगे ये सब बातें। इंपल्स पढ़े थे हम लोग, इंपल्स। तो अभी तक जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी इन सबों में वेक्टर, और वेक्टर जब होता था तो वेक्टर हम सिंपल तरीके से नहीं ऐड करते थे। वेक्टर को ऐड करने के कौन कौन तरीके थे बताओ? वेक्टर को ऐड करने का एक ट्रायंगल लॉ था और एक क्या था? पैरेलल लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता था? एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता था? एक होता था एडिशन ऑफ वेक्टर ट्रायंगल लॉ से होता है। ट्रायंगल लॉ से लिखते, क्या समझते थे ट्रायंगल लॉ में? एक वेक्टर ऐसे बनाते थे जिसको हम लोग ए वेक्टर लिखते थे, और इसी के एरो पर दूसरा वेक्टर अगर ऐसे बना देंगे जिसको हम बी वेक्टर लिखेंगे, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे होता था जिसको हम लोग आर वेक्टर लिखते थे। और ये हमारा जो आर वेक्टर होता था वो क्या होता था? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। और इस वेक्टर को सभी बच्चों को पता है कि ए वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। ए तक देखो इधर, कहां दिमाग है? नहीं देख रहे हो? अब ये जो वेक्टर है, ये जो अगर इस वेक्टर की बात करें, ये वेक्टर का डायरेक्शन किधर है भाई? इधर की ओर है। इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है भाई? इधर की ओर। दोनों के बीच के एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, बताएगा कोई बच्चा? ऋतिक बताएगा मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर। आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट, बोलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या होगा? थीटा। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल लॉ है। सभी बच्चे इस बात को ना भूलें। ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर ऐसे लगेगा, इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर कैसे लगेगा भाई? ऐसे लगेगा। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा भाई? ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर इस फॉर्मूला से, जहां ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, और 2ab cos थीटा क्या है? एंगल बिटवीन क्या? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या लिखेंगे? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। याद रखेंगे सब। ट्रायंगल लॉ एक था जिसके हेल्प से हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं बताओ? ऐड कर सकते हैं। ये ट्रायंगल। उसके बाद एक और लॉ था जिसको हम क्या बोलते थे वेक्टर एडिशन के लिए? पैरेललोग्राम लॉ। क्या बोलते थे? पैरेललोग्राम। रिजल्ट इसी तरीके से लिखते थे, बट यहां पर नाम जो लिखेंगे वो पैरेललोग्राम। ग्राम लॉ। और पैरेललोग्राम लॉ में हम वेक्टर जो बनाते थे वो एक वेक्टर ऐसे बनाते थे, दूसरा वेक्टर यहीं पर बनाते हैं। दोनों वेक्टर का स्टार्ट पॉइंट है और इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा था। इसका जो रिजल्टेंट होता है, इस वेक्टर को हम ऐसे सोचते थे थोड़ा, फिर रिजल्ट इसको ऐसे सोचते थे वेक्टर को, और इसका रिजल्टेंट जो था ना वो इस डायरेक्शन में हम लोग ऐसे बना लेते। ये हमारा रिजल्टेंट था। इस रिजल्टेंट वेक्टर इसको ए बोलते थे, इसको बी बोलते थे। इन दोनों के बीच का थीटा है। ये अगर बी वेक्टर है तो इसका रिजल्ट डायग्राम हम इधर बनाते थे, तो ये भी बी वेक्टर हमारा हो जाता था। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा है। तो ये रिजल्टेंट जो होती वेक्टर होती थी, फिर से सिमिलर लिखते थे ट्रायंगल लॉ से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होता था? सिंपलर होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलो cos थीटा।
और ये अंडर रूट का। सेम फॉर्मूला होता था रिजल्टेंट का, समझ गया? चलिए, इतनी बात याद रहना चाहिए। अगर जितने बच्चे को ये बात अगर याद है, इसका मतलब उसके मेमोरी में ठीक ठाक स्थिति है, वो बातों को समझ रहा है, वेक्टर की पुरानी बातों को याद कर रहा है। अगर ये बात आप बच्चे को नहीं याद पड़ता है, भूल गया है किसी कारण से, तो इसको दिमाग में रख लो, तब जाके वेक्टर की आगे वाली बातें आपको क्या आएगी, समझ में आएगी। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? सब इतनी बात याद रखेगा। एक और बात, चलिए मान लीजिए कि एक वेक्टर हमने ऐसे बनाया, दूसरा वेक्टर हमने ऐसे बनाया। इस वेक्टर को तुमने क्या लिखा बताओ? ए वेक्टर लिखा। इस वेक्टर को आपने बी लिखा। ये वेक्टर इस वेक्टर के जाने का जो डायरेक्शन है, इस वेक्टर के जाने का जो डायरेक्शन है वो ये है। इस वेक्टर के जाने का ये डायरेक्शन है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे आप। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ क्या? बी वेक्टर। अलोंग किसके? अलोंग किसके? किसके अलोंग? कोई बच्चा बताएगा? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग किसके? एक्स एक्सिस। ये लड़का, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है, इसको बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। इस बी वेक्टर का क्या है? ये कंपोनेंट है। यहां से हम परपेंडिकुलर जब ऐसे खींचेंगे ना, तो ये वाला टुकड़ा क्या कहलाएगा? कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इस वेक्टर का कंपोनेंट है। अलोंग क्या लिखेंगे हम? लिखना चाह रहे, अलोंग क्या लिखेंगे? तो बच्चा बता दो। अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, अलोंग ए वेक्टर। समझ गया? और इसको लिखते हैं बी कॉस थीटा। लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? कंपोनेंट हो गया। किसका? ए वेक्टर का। सॉरी, किस वेक्टर का? बताओ बच्चा पार्टी। बी वेक्टर का कंपोनेंट है। किसके अलोंग? बोलो। ए के अलोंग। ये हमारा बी वेक्टर का कंपोनेंट, ए के अलोंग। चलो एक और कंपोनेंट बनाते हैं। यहां से जो तुम ये परपेंडिकुलर खींचे हो ना, ये वाली लाइन, ये भी एक कंपोनेंट है बी वेक्टर का। ये कंपोनेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बी वेक्टर का ये भी कंपोनेंट है। ये भी हमारा क्या है? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्या है भाई? कंपोनेंट। क्या है? कंपोनेंट। किसका? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। क्या बोलेंगे? कोई बच्चा बता दो। परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट। ये क्या है? बी कॉस थीटा है। और ये क्या है बताओ? बी साइन थीटा है। बी साइन थीटा क्या है? इस ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है। और बी कॉस थीटा क्या है बताओ? बी वेक्टर का कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट बी वेक्टर का ही, बट ये अलोंग क्या है? ए। ये कैसा ट्रायंगल है? कोई बच्चा बताओ। ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल। इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वगैरह हम क्या कर सकते हैं? बता कर सकते हैं। यहां पर लिख दिया जाए ओ, यहां पर लिख दिया जाए ए, यहां लिख दिया जाए बी, और यहां लिख दिया जाए सी। तो शायद हमें बी कॉस थीटा यही निकलेगा। कौन से ट्रायंगल में बताओ कोई बच्चा? ट्रायंगल कौन सा लिखेंगे बताओ? ए बी सी में। ए बी सी में क्या लेंगे भाई? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस। तो बेस कौन होगा बताओ? ए बी। बाई में हाइपो क्या होगा बताओ? ए सी। तो ए बी क्या होगा बताओ? बोल दो कोई बच्चा। ए बी क्या होगा बताओ? ए सी कॉस थीटा। और ए सी किसके बराबर है? ए सी किसका मैग्नीट्यूड का बताता है? बी का मैग्नीट्यूड बताता है। तो बी कॉस थीटा। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा यूज कर लो।
अगर हम साइन थीटा इसी ट्रायंगल में यूज करते हैं तो परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ, BC। हाइपो कौन होगा बताओ, AC। तो BC कौन होगा भाई, AC। AC क्या हो गया बताओ, B साइन। वही बात आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो, B साइन थीटा और B कॉस थीटा। एक हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट किसके अलोंग, A के, और A के परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या है बताओ कोई बच्चा, ये क्या है बताओ, रिजल्टेंट। नहीं है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट ए के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, बीटा। तो tan बीटा का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं भाई। tan बीटा क्या होगा, इस पूरे ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल में यूज करेंगे, कोई बच्चा बता दो कौन से ट्रायंगल से tan बीटा निकलेगा, OBC। OBC ट्रायंगल में यूज करेंगे tan बीटा। बताओ tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और बेस कौन होगा बताओ, OB। BC का वैल्यू पता कर चुके हैं, क्या हो गया, B साइन थीटा। और OB क्या है बताओ, दो टुकड़ा है, OA प्लस में क्या लिखेंगे, AB। B साइन थीटा हो गया, बाय में OA क्या हो गया बताओ, OA क्या हो गया बताओ, A हो गया, प्लस B कॉस थीटा, B कॉस थीटा, क्योंकि AB हमारा B कॉस थीटा। याद रखेंगे सभी बच्चे इन सब बातों को। ये सारी बातों का पढ़ाई क्या होगा, पहले हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं एक बार। ये बात याद रखना है, ये बात याद करना है। tan बीटा का ये वाला फॉर्मूला भी क्या रखना है, याद रखना है। चलिए, तो वेक्टर का ये जो पिछला रिकैप था, छोटा रिकैप था, वो हम लोगों ने किया। एक और छोटी सी बात, अगर वेक्टर का हम डिफरेंस निकालना चाहें, वेक्टर को क्या करना चाहेंगे, हम क्या करना चाहेंगे, वेक्टर को माइनस करना चाहिए, डिफरेंस ऑफ वेक्टर। तो ये बच्चे लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ वेक्टर, डिफरेंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर का डिफरेंस। चलिए भाई, ये वेक्टर का डिफरेंस क्या होगा भाई, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, इतना लिख लीजिए फिर बता दो। मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है, इस वेक्टर को हमने A लिख दिया, और दूसरा वेक्टर ऐसे है, बट हमें कह रहा है A वेक्टर में से, हमें बोला क्या जा रहा है कि A वेक्टर में से माइनस करो B वेक्टर, क्या होगा दिखाओ। तो ये जो हमारा B वेक्टर है ना, इस B वेक्टर हम ऐसे सोचेंगे, A वेक्टर में प्लस कर देंगे माइनस B वेक्टर, ऐसे समझ, और फिर रिजल्टेंट बताएंगे। तो हमारा ये हमारा क्या है बताओ, B वेक्टर है, इसका जस्ट उल्टे डायरेक्शन में एक्सटेंशन कर देंगे, और उल्टे डायरेक्शन में जब एक्सटेंशन करेंगे तो अगर ये B वेक्टर है तो इसको क्या लिखेगा बताओ, माइनस B वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये अगर रिजल्टेंट बनाते हो तो ये क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, ये हमारा A वेक्टर प्लस में क्या होगा, B वेक्टर। बट रिजल्टेंट जो हम नीचे वाला ये बना दे, अगर ऐसे रिजल्टेंट बना तो क्या होगा भाई, ये क्या होगा, A वेक्टर में प्लस कर देंगे क्या, माइनस। तो डिफरेंस इस तरीके से सोचो, ठीक है। हमने क्या कहा, पहले कौन सा वेक्टर बनाया, कोई बच्चा बता दो। ये हमने A वेक्टर बनाया, दूसरा वेक्टर कौन बनाया बताओ, B वेक्टर बनाया। अगर हम ऐड करने के लिए बोलेंगे तो ये वाला वेक्टर होगा, बट A में B को माइनस करने के लिए बोलेंगे तो इस B वेक्टर को हमने क्या किया बताओ, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो B वेक्टर को ऐसे करोगे तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, ये वाली जो लाइन है, वो A वेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा, B वेक्टर, ठीक है। चलिए, इस तरीके से वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, सोचा जा सकता है। वेक्टर के कुछ कॉमन टर्म्स को हम समझ गए हैं। अगर ये सारी बातें आपको दिमाग में हैं तो ठीक ठाक स्थिति है हमारी वेक्टर की अभी तक, जहां तक हम लोगों ने सीखा है। अब यहां से हमें वेक्टर का एक और चीज पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। लिखेंगे सही बच्चे, यहां तक लिख लिया, थोड़ा थोड़ा बना लिया। एक बात और सभी बच्चे याद रखो,
एक और बात याद कर सकते हो जो हम लोग सीखे थे। क्या सीखे थे कि अगर ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, और इसके अलोंग कहीं से हम ऐसे कोई वेक्टर बना दें, ऐसे वेक्टर बना दें, और इसको हम लोग लिख दें a वेक्टर ऐसे, और ये हमारा थीटा है तो इसको लिखते थे a cos थीटा। वैसे क्यों, जब हम यहां से क्या करते थे, परपेंडिकुलर थीटा, ये अब सीखे हम, यहां भी सीखे। ये हमारा क्या होगा, a cos थीटा, और इसको क्या बोलेंगे बताओ, a sin। ये भी वेक्टर का कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में बताओ, x एक्सिस के डायरेक्शन, और ये कंपोनेंट क्या है, किसके डायरेक्शन में बताओ, y एक्सिस के डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग x एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ये x एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर है, वही बात वहां लिखा है, कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। यही बात को समझ लो ऐसे। ये हमारा मान लो कि ये डायरेक्शन x एक्सिस का डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट हम बना सकते हैं, और ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये इस वाले डायरेक्शन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस वाले डायरेक्शन को हम y एक्सिस माने हैं, और ये हमारा x एक्सिस है। तो इस कंपोनेंट को जो a cos थीटा है उसको हम बोलेंगे वेक्टर का x कंपोनेंट है, और ये क्या होगा, वेक्टर का y कंपोनेंट। समझ गया, चलिए भाई। तो आगे की एक क्लास में हम वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, लिखेंगे वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ना वो दो तरीके का, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो अभी वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है, और इसके बाद वाले चैप्टर एक और है जिसको सिस्टम ऑफ रोटेशनल मोशन की बात करेंगे पार्टिकल। ये हो गया क्रॉस। क्या बोला बेटा, नहीं अभी चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, बट उस और धीरे धीरे गाड़ी को क्या ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं आगे। दो चैप्टर में इस चीजों की टॉपिक होगी। वेक्टर तो हमारा थर्ड चैप्टर में भी था, बट ये पुराने चैप्टर का रिकैप था थोड़ा सा। अब हम कौन से चैप्टर में आ गए बताओ, फिफ्थ चैप्टर। तो उसमें फिफ्थ चैप्टर में हमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, और सिक्स चैप्टर में हमें क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों चीज को आज समझने की, क्या होता है वेक्टर का प्रोडक्ट में डॉट क्या होता है, डॉट का मतलब ए वेक्टर को सिंपल हम डॉट कर देंगे ऐसे, बी ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर को डॉट करके। और क्रॉस में कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर को क्रॉस कर देंगे बी वेक्टर। जब ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ बीच में डॉट लगाओ, यहां डॉट लगाओ, ऐसे डॉट लगा, तो हमारा सी जो बनेगा ना वो स्केलर क्वांटिटी बनेगा। क्या बनेगा, स्केलर क्वांटिटी। और ए वेक्टर को जब सी वेक्टर से क्रॉस करोगे, बी वेक्टर से क्रॉस करोगे, तो सी जो बनेगा एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। एक ऐसी क्वांटिटी बनेगी भाई, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। अब यहां पर इस बात को समझते हैं, फोर्स वेक्टर को अगर डॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से तो बनेगा यहां पर वर्क, और वर्क जो होती है वो स्केलर होता है। वर्क क्या होता है, स्केलर। और आर वेक्टर को एफ वेक्टर से क्रॉस करेंगे तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी जिसको बोलेंगे टॉर्क। क्या बोलेंगे, टॉर्क, जो वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क को कहते हैं एक ऐसा फोर्स का इफेक्ट जो किसी चीज को रोटेट करा दे। जैसे हम कहते हैं दरवाजा अगर खुला है, इस टाइप के कब्जे वाले दरवाजा अगर खुलते हैं, जैसे चीज ऐसे तुम हिंज किए हुए हो, बांधे हुए हो, और यहां पर आप अगर फोर्स लगाते हो और ये दरवाजा अंदर या बाहर की ओर खुलता है, तो हम कहेंगे फोर्स नहीं लगाया है, हमने क्या लगाया है, टॉर्क लगाया है। ठीक है, कॉमन भाषा में हम फोर्स बोलते हैं कि दरवाजे पर फोर्स लगाने से, नहीं, दरवाजे पर फोर्स नहीं लगता है, एक्चुअली वो टॉर्क लगता है। दरवाजे पर फोर्स, अगर आप यहां पर फोर्स लगाओगे ना, अगर मान लो कि यहां पर फोर्स लगाओगे, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कहां लगाना पड़ेगा फोर्स? तो हम सब इतने इंटेलिजेंट हैं, फिजिक्स जानते भी हैं, हम हमेशा यहां लगाते हैं। किसी चीज को घुमा, मान लीजिए कोई नट है, तो ये नट है ना, होती है ना नट, और नट को खोलने के लिए क्या लगाते हैं बताओ, एक रेंच लगाते हैं।
अगर ये नट है और नट को इस पॉइंट के रिस्पेक्ट क्या है, घुमाना है, तो इस रेंज पे फोर्स कैसे लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे। यानी ये हमारा क्या हो गया बताओ, आर हो गया, ये हमारी आर हो गई, और ये हमारी क्या हो, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन एफ हो गया। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो आराम से ये क्या होगा, नट खुलेगा। अगर इस रेंज को, इस नट्स को अगर इस रेंज के रिस्पेक्ट से खोलना है, ये हमारा नट है, अगर इसको हमें खोलना है इस वाली रेंज से, ये वाली रेंज से, तो वी हैव टू अप्लाई क्या, फोर्स लाइक दिस। अगर रेंज को आप ऐसे पकड़ के खींच दोगे तो क्या होगा, हम इस नट को खोल नहीं पाएंगे। देखोगे बड़े बड़े नट खोलने के लिए रेंज का जो आर्म होता है, ये हैंडल जो होता है वो बड़ा होता है। छोटे नट खोलने के लिए छोटे हैंडल से भी काम चल जाता है, छोटे टोर्क की जरूरत पड़ती है। बट ट्रक वगैरह के नट खोलने हैं तो देखोगे मैनुअली जो खोलता है उसमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ता है, और क्या लगाना पड़ता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और रेंज जो होगा उसका आर्म जो होगा वो लंबा होगा। तो कह सकते ये हमारा टोर्क है, ये हमारा वर्क है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा सवाल है कि हम निकालेंगे कैसे ये, सर डॉट प्रोडक्ट समझ गया सर ऐसे, पर ये डॉट प्रोडक्ट निकलेगा कैसे, तो डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला बनाया गया। कैसे फॉर्मूला बनाया गया भाई, तो अगर आप फोर्स वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को, अभी हम फोर्स वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आप फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, और दोनों के बीच के एंगल कॉस थीटा ले लो। इस तीनों चीज को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इस ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ए वेक्टर को, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा ले लो, कॉस थीटा। क्या निकल जाएगा बताओ, डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का ये फॉर्मूला आप याद कर लो। चलो एक छोटा सा डॉट प्रोडक्ट हम देते हैं आपको, आप बनाने का कोशिश करेंगे, सोचेंगे। चलिए एक डॉट प्रोडक्ट निकालना है, एक वेक्टर हमें, तो कितने वेक्टर लेने पड़ेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, हमें 2 वेक्टर लेना होगा। एक मान लीजिए आई कैप ले लिया, दूसरा एक जे कैप ले लिया। चलो हम कहेंगे इसका डॉट करो, तो आई का डॉट क्या होगा, आई का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। जे भी यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। आई और जे के बीच का एंगल बता दो, 90 डिग्री हो, तो cos 90 होगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए आई और जे का डॉट क्या होता है, 0। ठीक है, आई और जे का डॉट क्या होता है, 0। उसी तरीके से जे को अगर आई के साथ डॉट करेंगे तब भी 0 आएगा। क्यों, तो क्या सीखा कि अगर ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा दूसरे वेक्टर पे, तो इन 2 वेक्टर का डॉट क्या होगा बताओ, 0। चलो भाई, ये एक कॉन्सेप्ट बन गया, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लो कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर होगा। चलिए भाई, तो एक थोड़ी सी और बात हम लोग कर लेते हैं यहां पे। क्या क्या हुआ भाई, आई को डॉट कर दिया, आई को डॉट कर दिया जे से, आई को डॉट कर दिया जे से, आई को डॉट कर दिया जे से, क्या हो गया भाई, 0। जे को डॉट किया आई से, क्या होगा, 0। जे को डॉट करेगा के से, 0। के को डॉट करेगा आई से, क्या होगा बताओ, 0। यानी जे के जो यूनिट वेक्टर है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये सब का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, 0। अब एक बच्चे के दिल में आ रहा है कि सर आई को आई के साथ डॉट कर सकते हैं क्या, एकदम कर सकते हैं। आई को आई के साथ डॉट करके देखते हैं। चलिए सही बच्चे, आई को आई के साथ डॉट करते हैं। चलिए भाई, आई से जे किया, जे को फिर से आई किया, जे को के से किया। बात कभी कभी उल्टी हो जाती है यार, ए में बी को प्लस किया, 4 में 3 को प्लस किया, और 3 में 4 को प्लस किया, ये बात तो सही है।
4 में 3 को माइनस किया, पर 3 में 4 को माइनस किया, बात सही है क्या? नहीं। तो भाई चेक करना पड़ेगा ना कब बात सही है कब बात गलत हो रहा है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई वाली चीज क्या होती है और ऐड वाली चीज क्या होती है, कॉम्यूटेटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो क्या एक चीज अब सीख लेते हैं, ए को अगर हम बी के साथ डॉट करेंगे या बी को डॉट करेंगे किसके साथ, ए के साथ, ये बात आपस में क्या होगा बताओ बच्चा पार्टी, बराबर होगा, सेम होगा। यानी हमारा जो ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव नेचर का होता है। क्या होता है, कॉम्यूटेटिव नेचर का होता है, कॉम्यूटेटिव नेचर का होता है। कॉम्यूटेटिव नेचर क्या होता है बता, समझ गए कि अगर इसके ओरिएंटेशन को यानी इसके पहले लिखने का जो तरीका है बाद में लिखने का जो तरीका है अगर रिवर्स कर देंगे तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। आई को जे से करो या जे को आई से करो, जे को के से करो या के को, बोलो के को किससे करो बताओ, जे से करो, या आई को किससे करो, के से करो। ये सबका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब बीच में डॉट, कभी भी क्रॉस मत लगाना डॉट का मतलब, समझ गया, कॉम्पिटेटिव नेचर का होता है। अब एक चीज कर रहे हैं, अगर हम क्या करें, आई को आई के साथ डॉट कर दे, आई को डॉट कर दे आई के साथ, मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, 1। दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है। cos 0 क्या होता है, 1। यानी आई को डॉट करेंगे अगर आई के साथ तो क्या होगा भाई, बोलो 1 आएगा। तो जे को जे के साथ डॉट करोगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। के को के के साथ डॉट करोगे तब भी क्या आएगा भाई, 1 आएगा। तो इन बातों को याद कर लेंगे, दिमाग में रखना है कि ये सब गलती ना हो जाए, क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे ना ये चीजें हमारे दिमाग से निकल भी सकती है। तो प्लीज इसको याद रखना है, दिमाग में टिकाए रखना है कि भाई ये सब चीजें हमें भूलना नहीं। चलो भाई, ठीक, एक और बात करेंगे, एक और बात हम लोग समझेंगे। क्या बात समझेंगे भाई, कि सपोज कर लो कि एक वेक्टर ले लेते हैं, एक नया वेक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, ए वेक्टर ले, और ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डॉट करते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, यहां पर डॉट करने में क्या फॉर्मूला हमसे, क्या, जो वेक्टर लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड लिखो, जो वेक्टर लिखते हैं उसका भी मैग्नीट्यूड लिखो, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दिया, और दोनों सेम वेक्टर है। नहीं, मैग्नीट्यूड क्या होगा उससे कोई मतलब, जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखेंगे, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखेंगे, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखेंगे। यहां पर दोनों ए वेक्टर तो दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और दोनों ए ही वेक्टर है तो दोनों का बीच का एंगल क्या होगा बताओ, 0 होगा। तो क्या होगा भाई, cos 0 डिग्री। क्या होगा भाई, ए का क्या होगा भाई, ए का, यानी सेम वेक्टर का डॉट अगर करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है बताओ। किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ डॉट कर देंगे तो वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर हो। अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, सपोज कर लो ए वेक्टर आपने क्या माना, आई प्लस जे प्लस के, और हम कहेंगे इस ए वेक्टर को ए वेक्टर से मैग्नीट्यूड डॉट कर दो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, √3। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, √3। और कॉस कितना होगा बताओ, 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है 1, तो ठीक तो है। √3 का क्या होगा बताओ, स्क्वायर होगा जो 3 के बराबर है। ठीक, ठीक है, यानी एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया कि किसी वेक्टर का अगर हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड किसी सेम वेक्टर को क्या करना है, अगर डॉट करना है तो उस दोनों वेक्टर का डॉट कैसे करोगे, सेम वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक वेक्टर तुम लोग डॉट करके देखो, ए बराबर दिया हुआ आई प्लस जे प्लस के, और एक बी वेक्टर दिया, ठीक है, जिसका दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 5k।
हम कहेंगे फाइंड, सही बच्चे निकालो, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलो ये क्वेश्चन करो सही बच्चे, हैं करो सही बच्चे, अपने अपने कॉपी पे करके दिखाओ, ठीक है। कितना आएगा? 135 आएगा। अब ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें हमें सीखना है। देखो कुछ चीजें ऐसी है ना हमारी लाइफ की जिसको सीखना बहुत जरूरी है। हम गलत और सही का जवाब नहीं दे रहे हैं, हम ये जवाब दे रहे हैं कि हमें चीजों को सीखना निहायत जरूरी है। अगर हम बहुत बड़ी चीज बनाना चाह रहे हैं तो हम छोटी छोटी चीजों को जरूर सीखें, ठीक से सीखें, आराम से सीखें, ध्यान से सीखें। तो उस छोटी छोटी चीजों से फिर आप बड़े क्वेश्चंस को या बड़े कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। चलो ए वेक्टर को डॉट करना है बी वेक्टर को, और हमने ए वेक्टर को डॉट करना बी वेक्टर का बना तरीका तो बताया है, बट ये कब पता, जब हम लोग ए वेक्टर को डॉट जब करते थे बी वेक्टर के, तो हम क्या होता था भाई, सिंपल हमने एक फॉर्मूला बताया था, ए बी बोलो कॉस थीटा। क्या यहाँ थीटा दिया हुआ है अच्छा पार्टी? क्या यहाँ थीटा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, थीटा तो दिया नहीं है। तो इस तरीके से नहीं सोचेंगे, जैसे इस तरीके से सोचेंगे हमारा क्या होगा, गलत होगा। थीटा ही नहीं दिया होगा, कैसे निकालोगे भाई? चलो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, पर थीटा कहां दिया हुआ है जब कॉस थीटा भी निकालो? ये तो नहीं कह रहे कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, हम तो सिर्फ कहते हैं ए डॉट बी निकाल। तो आप वेक्टर पहले लिख दो। ये वेक्टर कैसे लिखोगे बताओ कोई बच्चा? आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और इसको डॉट कर देंगे भाई 2i प्लस 3j प्लस, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, डॉट कर देंगे, यहां डॉट, बीच में डॉट। अब आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से सोचेंगे, जैसे बचपन में करते थे हम लोग। आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो डॉट होता है, ठीक है। तो ऐसे डॉट करेंगे तो क्या होगा बताओ? आई को आई से डॉट करते तो क्या होता था बताओ? 1 आई स्क्वायर कहां होता था? आई को अभी तो पढ़ा है, आई को डॉट करते हैं तो आई स्क्वायर थोड़ी होता है। आई को आई से डॉट करते हैं तो क्या होता है? 1 होता है। तो आई के साथ आई को डॉट किया तो 1 हुआ, तो यहां क्या आएगा बताओ? 2 आएगा। पर आई को जे के साथ करेंगे तो क्या होगा? 0। आई को किसके साथ करेंगे? के के साथ करोगे तो क्या होगा? 0 भाई, सिर्फ क्या आएगा? 1 आएगा यहां पर। फिर क्या होगा भाई? जे को क्या करेंगे? इससे, जे को जे से करेंगे, और जे को किससे करेंगे? के से करेंगे। करो, क्या आएगा कोई बच्चा बता दो? प्लस में क्या आएगा बताओ? 3 आएगा, ठीक है। जे के साथ हो गया भाई डॉट। अब के साथ करेंगे तो के साथ कैसे करेंगे? तो ये है तो बहुत छोटी सी बात, नहीं लगेगा कि सर जी ये तो बहुत आसान सी चीज है, बट ये गलती हो जाएगी बच्चों से। अभी हम लोग सीख रहे हैं, पर जब हम सीख जाएंगे ना जीवन में, तो ये छोटी छोटी चीज सिखाएगा कौन तुम्हें? श्रीवास्तव से, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज और किसी सर से सीखना, बड़ी छोटी छोटी चीजें, हल्की हल्की चीजें जो आपको सिखाएगा, वो धीरे धीरे आपके जीवन में क्या होगा, वो आगे सीखने में आपको मदद करेगा। अब बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को आप, बट हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बताएंगे, मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये चीज की रियल जो प्रैक्टिस होगी, ये जो रियल छोटी छोटी चीजें हैं, उसी से जुड़ करके बड़ी चीजें बनेगी। चलिए भाई, अब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो के साथ आई को करेंगे तो क्या होगा? 0। के साथ जे को करेंगे तो क्या होगा? 0। और के को के साथ करेंगे 5, तो 5। अब कितना हो गया? 10। क्या सीखा? दो वेक्टर को हमने डॉट किया, क्या बना? 10 बना। 10 में कहीं कोई डायरेक्शन है? नहीं सर, ये तो सर स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने सीखा भी है, इस डॉट प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या होता है बताओ कोई बच्चा? स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट। तो ठीक तो है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा बताओ? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब कि दो वेक्टर को ऐसे डॉट किया जाए कि वो वेक्टर उसमें से क्या हो जाए? गायब हो जाए। तो इसी को तो बोलते हैं स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया 10। अगर मान लिया जाए कि के लिए ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा फोर्स वेक्टर है। क्या मान लिया जाए? इसको फोर्स वेक्टर है। और इसको क्या मान लिया जाए? इसको मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
इसको क्या मान लिया जाए, फोर्स वेक्टर, और इसको मान लिया जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट तुमने किया है, डॉट करने से एक नया वेक्टर जो फोर्स वेक्टर को, समझे बच्चे, फोर्स वेक्टर को जब भी आप डॉट करते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, ठीक है, तो क्या निकलता है, वर्क निकलता है। और वर्क की यूनिट क्या होती है, सभी बच्चे जानते हैं, क्या होती है, जूल होती है। ये जूल निकल गया। और ये 10, अगर ये फोर्स है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो हमारा है 10 क्या है बताओ, जूल हमारा क्या है, वर्क है। और वर्क हमारी क्या होती है बताओ, स्केलर क्वांटिटी। समझ गया सब बच्चा इतनी बात, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट अब तो कर लेगा, अब एक लाइन में एक बार में डॉट प्रोडक्ट बच्चा पार्टी कर देगा। कैसे करेगा, जैसे ही कोई वेक्टर देगा, कैसे देगा कोई वेक्टर, मान लो कि क्वेश्चंस कोई दूसरा दे दिया, मान लो कि एक फोर्स वेक्टर दे दिया, क्या दे दिया भाई, 3i माइनस का 4j प्लस का क्या दे दिया बताओ, 5k। और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया, और ये दे दिया i माइनस का j माइनस का k। हम कहेंगे वर्क निकालो भाई, तो तुम क्या करोगे, फोर्स इज मल्टी डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, डॉट हो। बताओ कोई बच्चा फटाक से बता दो, अब फटाक से बताने वाली टाइम क्या आएगा, ये तो 3 आएगा, बोलो बच्चा पार्टी, ये प्लस का 4 आएगा, ये माइनस का 5 होगा, कितना होगा बताओ, 7 में सिद्ध हो जाएगा। 2 जूल का क्या होगा बताओ, चलो अब एक छोटी सी बात और, ठीक है। सपोज कर लो इस डेस्क पे ये जो हमारा प्लैंक है, इस पर हमने रख दिया एक क्या, कुछ चीज रख दिया, इसमें फोर्स कौन कौन लग रहा है बताओ, mg। ये क्या लग रहा है, नॉर्मल, ठीक है। यहां से हमने एक फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, कोई बच्चा बता दो, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा। बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो वर्क जो है ना फोर्स के थ्रू होता है। इस फोर्स के थ्रू बताओ वर्क होगा, हाँ सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल सर क्या है, इस फोर्स के थ्रू वर्क होगा, हाँ सर। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। बट इस फोर्स का वर्क डन कहेंगे निकालने के लिए, बताओ ये फोर्स किधर लग रही है बताओ, नीचे की ओर, और ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की ओर। इस फोर्स के थ्रू वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। नहीं समझा, देखो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स अगर लग रहा है तभी वर्क माना जाता है। डिस्प्लेसमेंट के अलोंग अगर आपका फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स है, तो हम मानेंगे वर्क। अभी यही समझो, अभी कंपोनेंट हम बाद में कल पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। बट अगर कोई बच्चा हम पूछेंगे कि यहां पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो तुम कहोगे सर एक ग्रेविटी का फोर्स सर नीचे भी लग रहा है। इस ग्रेविटी के फोर्स के कारण तुमसे पूछेगा क्या वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो तुम कहोगे ग्रेविटी का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सर इस ब्लॉक का उधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वर्क नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा। नॉर्मल फोर्स के थ्रू वर्क पूछेंगे कि नॉर्मल फोर्स के थ्रू वर्क निकालो, तो नॉर्मल का फोर्स सर ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सर इधर हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, वर्क नहीं हो रहा। किस फोर्स के थ्रू वर्क हो रहा है, अप्लाइड फोर्स जो तुमने लगाया, एफ फोर्स जो लगाया उसके थ्रू। वर्क किसके थ्रू होता है, फोर्स के थ्रू होता है। और देखना पड़ेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। अगर वो 90 डिग्री है तो वर्क नहीं है। सपोज कर लो ये हमारा कोई कुली है ना, कुली हमारा सामान लेके क्या होता है, चलता है, चलता है, क्या वर्क करता है, नहीं। इस अपने सर पे बोझा लेके चलता है, बताओ इस बोझे का फोर्स किधर लगता है, नीचे की ओर। इतना तो हम लोग सीख ही गए, इस बोझे का फोर्स नीचे की ओर लगता है, और बेचारा चलता कैसे है, फोर्स का डायरेक्शन कैसे है, नीचे की ओर, ठीक है।
ग्रेविटी का फोर्स इसको नीचे की ओर खींच रहा है और चलता है आगे कर, कभी भी वर्क नहीं होता। यानी हमारा कुली साहब कोई वर्क नहीं। क्या होता है कुली का स्पेलिंग? कुली का वर्क क्या है? बोलो, वर्क क्या है? जीरो। कुली का वर्क क्या है? जीरो। क्यों भाई? यहां पर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? बताओ, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और वेक्टर जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो जो फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट का है डायरेक्शन, या अगर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स, ये mg फोर्स के थ्रू कोई वर्क नहीं होगा, अप्लाइड फोर्स के थ्रू वर्क। जब भी निकालते हैं तो हम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अलोंग क्या निकालते हैं? फोर्स देखते हैं। आज के लिए एक लास्ट, सपोज करो इस प्लैंक पर कोई बॉडी पड़ी हुई है और आपने फोर्स ऐसे लगा दिया, ठीक है? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 है, फोर्स का मैग्नीट्यूड 5, और ये बॉडी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आपका ये बॉडी मूवमेंट कर रहा है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या वर्क मानेंगे? हाँ सर, वर्क मानेंगे। इस फोर्स का क्या करेंगे सर? इस फोर्स का कंपोनेंट बनाएंगे सर, इस फोर्स का सर कंपोनेंट बनाएंगे। यहां से सर एक परपेंडिकुलर खींचो सर, यहां पर सर अगर आप थीटा मानते हो, तो ये जो आपका जो 5 फोर्स है सर, ये जो आपका फोर्स है सर, उसका एक कंपोनेंट सर एफ कॉस थीटा इधर बनेगा सर, ठीक है? कौन सा है? ये जो ब्राउन कलर की जो लाइन है, ये जो लाइन है, कौन सी कलर हो गई? आप बोलो, सब हो गई, रेड भी हो गई भाई। ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? एफ कॉस थीटा। ये जो है, ये एफ कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? बताओ, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, आप वर्क निकल जाए, ठीक है? आपने पढ़ा भी है, क्या पढ़ाया? वर्क का फॉर्मूला कोई बच्चा पढ़ा दो। वर्क बराबर हमने क्या बताया? फोर्स को डॉट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, और इसी को जब वेक्टर हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? एफ डी कॉस थीटा। यही तो है एफ डी कॉस थीटा, नहीं है? आप एफ कॉस थीटा इंटू डी लिखो या एफ डी कॉस थीटा लिखो, तीनों को तो मल्टीप्लाई है। यानी इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इधर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है तो वर्क होगा, इधर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये हमारा क्या है? बताओ बच्चा पटी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का जो कंपोनेंट है, बट एक कंपोनेंट तो ये भी है, क्या है? कोई बच्चा बताएगा? एफ साइन थीटा। क्या इस फोर्स का ये जो कंपोनेंट है, क्या वर्क करेगा? इस फोर्स के थ्रू कोई वर्क होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो फोर्स जो होगा, ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? बताओ, ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी आपका ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स, ये वाली जो फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो इस रेड वाले फोर्स के कारण हमारा वर्क डन होगा। इसका दूसरा कंपोनेंट जो एफ साइन थीटा है, वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, कोई वर्क नहीं। ठीक है, समझ गया? आज की क्लास में इतनी रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर इस पे बातों को समझने की कोशिश करें। ठीक है।